दर्शकों, जब जीवन कठिन हो जाए, बुरा समय चल रहा हो तो क्या करें? भगवत गीता में और वेदों में कुछ बातें बताई गई हैं। दर्शकों, जीवन कभी कभी मुश्किल हो सकता है। वयस्कता की चुनौतियां, लक्ष्य हासिल न कर पाने की निराशा और यह न जान पाने की उलझन कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। ये सब मिलकर फिर से खुश महसूस करना मुश्किल बना सकते हैं। सौभाग्य से आपके मूड को बदलने के बहुत सारे तरीके हैं और यह वीडियो एक प्रसिद्ध हिंदू परंपरा के प्राचीन ग्रंथों से अलग अलग दृष्टिकोणों का पता लगाएगा। कठिन समय से निपटने के लिए भगवत गीता और वेद क्या कहते हैं? जब जीवन कठिन हो जाता है तो मार्गदर्शन के लिए प्राचीन ज्ञान की ओर देखना मददगार हो सकता है। भगवत गीता और वेद हिंदू धर्म के दो सबसे पुराने और सबसे पूजनीय ग्रंथ हैं। कठिन समय से निपटने के बारे में वे बातें कहते हैं। दर्शकों, यह वीडियो आपको हर कठिन, बुरे से बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, परिणामों से आसक्त मत होइए। भगवत गीता की एक मुख्य शिक्षा यह है कि आसक्ति सभी दुखों की जड़ है। जब हम किसी खास परिणाम से आसक्त हो जाते हैं तो हम खुद को निराशा और दुख के लिए तैयार कर लेते हैं। अगर चीजें हमारे हिसाब से न हो, वर्तमान में बने रहें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। जब समय कठिन हो तो चिंता और बेचैनी में फंसना आसान है, लेकिन भगवत गीता हमें याद दिलाती है कि चिंता आसक्ति का एक रूप है और आसक्ति दुख की ओर ले जाती है। इसके बजाय वर्तमान में रहने और अपने लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर ध्यान केंद्रित करें। विश्वास रखें कि हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। वेद सिखाते हैं कि ब्रह्मांड में एक गहरी बुद्धि काम कर रही है, यहाँ तक कि मुश्किल समय में भी। सब कुछ किसी न किसी कारण से होता है, भले ही हम उस समय उसे देख न पाए। इस उच्चतर बुद्धि पर भरोसा करने से हमें किसी भी तूफान का सामना करने में मदद मिल सकती है। युद्ध भूमि में अर्जुन को कृष्ण मार्गदर्शन करते हैं। जब जीवन कठिन हो जाता है तो यह जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या करना है। क्या हमें लड़ना चाहिए या हार मान लेनी चाहिए? क्या हमें चलते रहना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? गीता और वेद इस कठिन प्रश्न पर कुछ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है। उसे हार नहीं माननी चाहिए या पीछे नहीं हटना चाहिए, भले ही मुश्किलें बहुत बड़ी लगें। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम खड़े हों और सही के लिए लड़े। हम हमेशा जीत नहीं सकते, लेकिन कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। वेद भी इस प्रश्न पर कुछ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे हालात कितने भी अंधकारमय और कठिन क्यों न लगें, सुरंग के अंत में हमेशा प्रकाश होता है। हमें कभी भी खुद पर या अपने सपनों पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए जब जीवन कठिन हो जाए तो गीता और वेदों के मार्गदर्शन को याद रखें। खड़े हो जाओ और जो सही है उसके लिए लड़ो और कभी उम्मीद मत छोड़ो। दर्शकों, जब जीवन कठिन हो जाता है तो यह जानना मुश्किल हो सकता है कि क्या करना है। हम खोए हुए और अकेले महसूस कर सकते हैं, यह नहीं जानते कि कहाँ जाना है। लेकिन हमारे लिए ज्ञान और मार्गदर्शन उपलब्ध है, अगर हम इसे खोजने के लिए समय निकालें। भगवत गीता और वेद दो प्राचीन ग्रंथ हैं जो हमें मुसीबत के समय मददगार सलाह दे सकते हैं। मुश्किल समय से निपटने के बारे में वे बातें बताते हैं। दर्शकों, जीवन में कभी भी निराश न हो, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न लगे, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि भले ही हमारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, हमें कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए या हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानते हैं कि आखिरकार सब कुछ हमारे भले के लिए ही होगा। अपना कर्तव्य निभाते रहो। मुश्किलों के बीच में अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाना और बस किसी भी तरह से काम चलाने की कोशिश करना आसान है, लेकिन भगवत गीता हमें याद दिलाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें अभी भी कर्तव्य निभाने हैं। इसलिए जब सब कुछ निराशाजनक लगे, तब भी हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि चीजें अंततः बेहतर हो जाएंगी। दर्शकों, भगवत गीता प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में से एक है जिसे हिंदू लोग बहुत मानते हैं। इसे भगवत गीता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है भगवान का गीत। गीता महाभारत का एक हिस्सा है जो एक महाकाव्य है, जो एक शाही परिवार की दो शाखाओं के बीच गृहयुद्ध की कहानी कहता है। गीता हिंदू भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण द्वारा योद्धा राजकुमार अर्जुन को सुनाई गई थी। गीता में कृष्ण अर्जुन को जीवन के कष्टों और क्लेशों से निपटने के तरीके के बारे में सलाह देते हैं। वेद पवित्र ग्रंथों का संग्रह है जो हिंदू धर्म की नींव हैं। वे लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं और संस्कृत में लिखे गए थे। वेदों में भजन, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शामिल हैं, जिनका उपयोग पुजारियों द्वारा देवताओं की पूजा करने के लिए किया जाता था। उनमें दार्शनिक और नैतिक शिक्षाएं भी हैं। गीता और वेद दोनों ही जीवन में कठिन समय से निपटने के बारे में सलाह देते हैं। स्वीकार करें कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। अपने डर का सामना करने से मत डरो। अपने आप पर और अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। दर्शकों, वेद प्राचीन ग्रंथों का एक संग्रह है जो मनुष्यों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे एक अच्छा जीवन जीने और कठिन परिस्थितियों से निपटने के तरीके के बारे में सलाह देते हैं। भगवत गीता, जो वेदों का एक हिस्सा है, विशेष रूप से तब प्रासंगिक होती है जब जीवन कठिन हो जाता है। यह 3 प्रमुख सिद्धांत प्रदान करता है जो हमें कठिन समय से गुजरने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी कठिनाइयों को बढ़ने और सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जीवन चुनौतियों से भरा है और हम उनका सामना कैसे करते हैं, यह हमारी पहचान है। अगर हम अपने संघर्षों को मजबूत और समझदार बनने के अवसर के रूप में देख सकते हैं, तो हम जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का बेहतर तरीके से सामना करने में सक्षम होंगे। दूसरा, गीता हमें बताती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमें कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, तब तक हमेशा एक मौका रहता है कि हालात सुधर जाएंगे। भले ही मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न लगें, हमें कभी भी खुद पर या अपने लक्ष्यों पर हार नहीं माननी चाहिए। तीसरा, गीता हमें याद दिलाती है कि हम अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं। जब भी हम अकेले और खोए हुए महसूस करते हैं, तो हम हमेशा मार्गदर्शन और शक्ति के लिए ईश्वर की ओर मुड़ सकते हैं। हमेशा कोई न कोई होता है जो हमारी समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद कर सकता है। चौथा, गीता हमें दूसरों के प्रति दयालु होना सिखाती है। हम जितना अधिक घृणा और क्रोध को अपने अंदर रखेंगे, उतना ही अधिक हम पीड़ित होंगे। हमें हमेशा क्षमा और करुणा का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्ट जीवन जी सकें। अंत में गीता हमें बताती है कि सब कुछ किसी कारण से होता है। इस दुनिया में दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं है। सब कुछ जुड़ा हुआ है और एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करता है। अगर हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा है,
तो हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से आसानी से पार पा सकते हैं। दर्शकों, बात को खींच जा सकता है, पर मेरा अनुभव है ये एक बात सबसे सरल और सटीक है। समय अच्छा हो या बुरा, दोनों ही समाप्त हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आप बुरे समय का सामना कर रहे हो तो दो चीजों पर जरूर ध्यान दें। कोई न कोई एक ऐसे चीज जरूर करें या सीखें जिसे बाद में देखकर आप कह सकें कि उस दौर में हमने ये सीखा या किया। लोगों का बारीक अध्ययन करें, लेकिन किसी निर्णय में न पहुंचें। यानी कई बार लोग आपकी उस स्थिति में संभवतः सहयोग न करें, तो आप ये जान लें कि जीवन में ऐसा भी समय आ सकता है जब करीबी से करीबी व्यक्ति भी आपका साथ छोड़ दे। ये जीवन की बहुत जरूरी सीख है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप इस कटुता को पालकर वक्त आने पर बदले की भावना दिखाएं। याद रखिए, बुरे वक्त में उसका आपके प्रति व्यवहार उसका चरित्र दिखता है, लेकिन बाद में आपका व्यवहार आपका चरित्र। आपकी नजरों में आपका चरित्र हमेशा बड़ा होना चाहिए। महान चरित्र की साधना ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। बुरा वक्त उस महान चरित्र के निर्माण की आवश्यक सामग्री है। बुरा समय आने पर कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अपने आप पर भरोसा और संयम बनाए रखें। वह आप ही है जो बुरे वक्त का डटकर सामना कर सकते हैं। उम्मीद रखें और अच्छा सोचें। यह बात याद रखें कि अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसे हमेशा याद रखें कि दुख और सुख जीवन का एक हिस्सा है। यह दोनों आपके घर के मेहमान हैं। यह हमेशा आपके घर आते रहेंगे। मन को मजबूत कर समस्याओं को सुलझाएं। समय बर्बाद न करें। बुरा और अच्छा समय आता ही रहता है। इस बात को हमेशा याद रखें। सकारात्मक सोच रखें। बुरे समय से लड़ें और अच्छे समय का इंतजार करें। बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं रहता, इसे हमेशा याद रखें। जो समय अच्छा बीत चुका है उसको याद करें। इससे आपको हौसला और शक्ति मिलेगी। इस बात को हमेशा याद रखें कि बुरा वक्त बहुत कुछ सिखाता है और अनुभव देता है। यह कला आपके बुरे और अच्छे जीवन में काम आएंगी। आज के समय में लोग आपकी बुराई पर एकदम विश्वास करेंगे, लेकिन अच्छाई पर नहीं। बुराई हैरान नहीं करती, अच्छाई करती है। याद रखिए कि हैरान करते रहना है। वो आपसे आपका गुरूर, आपके सपने, आपकी इच्छा, आपका प्रेम, आपका आत्मविश्वास, आपके पैसे छीन सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत नहीं। याद रखिए कि आपको अपनी किस्मत अपने ही हाथों से लिखनी है। लाइफस्टाइल से ज्यादा जरूरी है हेल्थ स्टाइल। याद ये रखना है कि लोग आपके लाइफस्टाइल से नहीं, आपके हेल्थ स्टाइल से जले। स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं, उसे कभी नजरअंदाज ना करें। विश्वास एक दूसरी सबसे बड़ी महंगी चीज है। याद ये रखना है कि इसे सस्ते लोगों पर खर्च नहीं करना है। कभी कभी जरूरी होता है बस सुन लेना। समझने के लिए उम्र लग जाती है, लेकिन याद ये रखना है कि आपके केवल सुन लेने से ही सामने वाला अपना आधा दुख खत्म कर लेता है। चौथे पॉइंट में सबसे महंगी चीज थी प्यार, जो खुद ब खुद खर्च हो जाता है। लेकिन दूसरी सबसे महंगी चीज खर्च करना आपके दिमाग के हाथों में है। बाकी सब समझदार है। दर्शकों, हमें 3 लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहले वे लोग जो मुसीबत में आपकी सहायता करते हैं। दूसरे वे लोग जो मुसीबत में आपको छोड़कर चले जाते हैं। तीसरे वे लोग जो आपको मुसीबत में डालते हैं। इन तीनों लोगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वो कैसे, मैं बताता हूं।
दर्शकों, पहले वे लोग जो मुसीबत में आपका साथ देते हैं वे हैं आपके माता पिता, क्योंकि इनसे ही हमको आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। माता पिता ही होते हैं जो हर दिशा में हमारे साथ खड़े होते हैं। दूसरे वे लोग जो मुसीबत के समय में आपको छोड़ जाते हैं। ऐसे ही लोग हमको कष्ट या दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं और आपके स्वार्थी दोस्त भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से हमको दो बात सीखने को मिलती है। पहली है, ऐसे लोगों से हमें यह सीख लेना जरूरी है जो वस्तु आपके लिए नहीं है उसके लिए आप दुख न करें। दूसरी है, ऐसे लोग हमको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं, लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने लोगों को और अपने आसपास की वस्तुओं को किस नजरिए से देखते हैं। तीसरे वे लोग जो आपको मुसीबत में डालते हैं। ऐसे लोग ही तो हमको मंजिल पाने में और आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग ही हमको हमारी शक्ति, ऊर्जा और क्षमता का एहसास दिलाते हैं। और यह भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपने दुश्मनों के पत्थरों से रुकना है या उन पत्थरों को अपने रास्ते की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना है। यह सिर्फ आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, क्योंकि जीवन आपका है तो अधिकार भी आपका होगा। दर्शकों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं जब अपमान होने से, आर्थिक स्थिति खराब होने से, बीमारी बढ़ जाने से, गृह क्लेश से, व्यापार में घाटा हो जाने से, संतान की असफलता से या अकस्मात अकारण किसी आघात की विपरीत स्थिति से व्यक्ति के मस्तिष्क में एक अजीब सी निराशा का जन्म हो जाता है। उसके मन में तनाव के कारण विनाशकारी तत्व उत्पन्न हो जाते हैं जो व्यक्ति के हौसले को तोड़ने लगता है। मन में बुरे विचार आने लगते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, बुरा समय है, कोई साथी साथ नहीं देता, पैसा पास नहीं है, कोई सहारा नहीं है, और मन टूटने लगता है। ऐसी कठिन स्थिति व्यक्तिगत ही नहीं, संस्थागत या संगठन के सामने भी आ जाती हैं। लेकिन ऐसे समय में अपना ही नहीं बल्कि पूरे दल का मनोबल बनाए रखना होता है। ऐसे समय में आगे बढ़कर नेतृत्व करना ही व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तनाव के अंधेरों में लोगों को डूबने न दें, हर स्थिति में उनकी हिम्मत बनाए रखें। जिस नेल्सन ने नेपोलियन को वाटरलू में हराया था, वह व्यक्ति वाटरलू के युद्ध से पहले एक और देश पर चढ़ाई करने गया था। पानी के जहाजों को किनारे पर लगाया और नियम के मुताबिक सबसे पहले सेनापति धरती पर उतरा। लेकिन जैसे ही सेनापति ने पहला कदम रखा, वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। सैनिक एक दूसरे की तरफ देखने लगे, इशारा करने लगे कि यह तो शगुन ही बिगड़ गया, अब तो हमारी हार निश्चित है। सेनापति ने यह दृश्य देखा तो जहाज से सब सैनिकों को नीचे उतारा और पंक्ति में खड़ा किया। नेल्सन ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, देखो दोस्तों, परमात्मा हमारे साथ है और उसका आशीर्वाद हमें आते ही मिल गया। उसका संकेत यह है कि इस देश की भूमि भगवान ने आते ही हमारे हाथों में दे दी, इसलिए मैंने आते ही गिरकर दोनों हाथों से जमीन थामी है। इसका मतलब हम ही जीतेंगे और ये जमीन हमारी ही होने वाली है। यह कह चुकने के बाद उसने सोचा कि हो सकता है कुछ लोग गद्दारी या कायरता मन में ले आए हों, इसलिए उसने तोपों से अपने जहाज उड़ा दिए। उसने फिर कहा, मित्रों, अब पीछे हटने का मार्ग नष्ट हो चुका है। मेरा विश्वास है तथा प्रभु का आशीर्वाद है, जीत हमारी ही होगी। प्रभु का ही आदेश है कि जमीन को थाम ले जल्दी से, इसलिए उन्होंने धरती मुझे इस प्रकार जोर से पकड़वाई।
कहने को ये सिर्फ शब्द थे, पर शायद इन्हीं शब्दों का प्रभाव था कि कमजोर पड़ रहे सैनिकों की शक्ति 10 गुनी हो गई और उनकी जीत हुई। दर्शकों, इस कहानी का अर्थ यह है कि मानव जीवन में कई अवसर ऐसे आते हैं जब निराशा घेर लेती है। सभी स्थितियां विपरीत नजर आती हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं का, अपने परिवार का तथा अपने दल का हौसला बढ़ाएं, धैर्य धारण करें। आपकी सफलता निश्चित है। गोस्वामी जी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए चारी। दर्शकों, किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले अच्छी तरह सोचें समझें, फिर निष्कर्ष पर पहुंचें। निर्णय लेने के बाद किसी तरह का संशय मन में न रखें और उस काम को पूरे मन से करें, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। जिसका मन स्थिर नहीं होता, उस व्यक्ति को न तो लोगों के बीच में सुख मिलता है और न ही वन में। लोगों के बीच ऐसे लोग ईर्ष्या के शिकार हो जाते हैं और वन में अकेलेपन से जूझते हैं। इसलिए अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें। झूठ बोलने की आदत एक दिन व्यक्ति को जरूर फंसाती है। एक झूठ को छिपाने के लिए व्यक्ति को तमाम झूठ बोलने पड़ते हैं और इन्हीं के बीच एक दिन वो खुद ही फंस जाता है। इसलिए किसी भी बात के लिए कभी झूठ का सहारा न लें। आचार्य चाणक्य के अनुसार धन कमाने के लिए कभी भी गलत रास्तों का चुनाव नहीं करना चाहिए। गलत तरीकों से कमाया गया धन किसी काम नहीं आता है। व्यक्ति को धन हमेशा ईमानदारी से कमाना चाहिए। आप अपने घर के आर्थिक हालात पर किसी से चर्चा न करें। धन को गुप्त रखें। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को अपनी वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। आपके शत्रु इसका सबसे अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। दर्शकों, वह कौन सी बातें हैं जो आपको कठिन समय में, आपके बुरे समय में याद रखनी चाहिए? दर्शकों, अपनी लाइफ में मैंने जो बात का एहसास किया एवं उस समय में मैंने परिस्थिति का कैसे सामना करते जा रहा हूँ, उसी तौर पर मैं आपको जीवन का अर्थ समझाना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि हमने कहाँ जन्म लिया, कैसे परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उसके साथ हम में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं, लेकिन हम याद रखना नहीं चाहते। क्योंकि इसलिए कि हमारे जीवन का अर्थ हम सिर्फ पैसा कमाना, एंजॉय करना ही समझ रहे हैं। दरअसल लोगों के पास निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद की सेवा करना नहीं चाहता। ऐसे में हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जिसका कोई नहीं, उसका ईश्वर होता है। पहले अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि कैसी भी परिस्थितियां आने पर अड़े रहो, खड़े रहो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हे इंसान, कर्म करना तेरा काम है, फल देना मेरा काम है। इसलिए हमें परिस्थिति कैसी भी हो, कर्म करते रहेंगे तो विफलता भी मिलेंगी, लेकिन एक ना एक दिन सफलता भी मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए तो किसी ने कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब हम करोड़ों कमाने के लिए लायक होते, तब सब लोग पीछे पीछे घूमते हैं, लेकिन जब हमारी परिस्थिति कंगाल होती है तो वही लोग दूरी रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन सब कुछ हमारे कर्मों का फल समझकर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। समय अच्छा हो या बुरा, एक ना एक दिन गुजर जाएगा, बदलाव आएगा। ऐसा विश्वास रखकर हमें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। होगा या नहीं होता है, ऐसे विचार लेना ही नहीं है। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। यही जीवन जीने का फंडामेंटल है। मैं कहता हूं कि आप आज जो है उस पर नहीं, आप जो बनना चाहते हो उस पर फोकस रहना चाहिए। दर्शकों, सबसे कड़वा सच, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं, माता पिता बूढ़े हो रहे होते हैं। अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताएं। जिंदगी के आधे कष्ट उनके साथ बैठने में दूर हो जाते हैं। माँ बाप के लिए हम कभी बड़े नहीं होते। अपनी कोई भी बात बताने में उनसे कभी ना हिचकिचाएं।
आपकी लाख गलतियों के बाद भी, आपकी हजार कमियों के बाद भी संसार में वे ही हैं जो आपको दिल से स्वीकार कर रखेंगे। अगर आपका कोई आदर्श है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं तो उसके कदमों का अनुसरण करें, पर अपने अंदाज में। आपकी कला एवं उनका मार्गदर्शन कुछ नया देकर जाएगी दुनिया को। खुद में भी विश्वास रखें। जवानी के जोश को सही दिशा में इस्तेमाल करें। ये स्वर्ण अवसर सबके जीवन में एक बार ही आता है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जिंदगी कोई जंग नहीं, इसको जीना सीखें। खुद के साथ एवं किसी दूसरे के साथ कभी कोई जबरदस्ती ना करें। आगे बढ़ने एवं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें, पर सरलता के साथ। सच बोलना, साफ दिल होना अच्छा है, पर सच साबित करने में बदतमीजी करना गलत है। बिना उद्देश्य जीवन व्यर्थ है। जिंदगी के छोटे छोटे उद्देश्य के साथ जिंदगी के आखिरी पल तक एक उद्देश्य बनाएं। जैसे मेरे जीवन का आखिरी उद्देश्य है कि अपनी जिंदगी के आखिरी पल में भी मैं मुस्कुराती रहूं अपने पूरे परिवार के साथ, और मन में एक संतुष्टि रहे, बस यही शब्द मुंह से निकले। क्या शानदार जिंदगी थी यार। ये आपको याद दिलाता रहेगा आप कैसा जीवन चाहते हैं। सुनना अपने आप में एक कला है। पूरी दुनिया कहती है सुनेंगे तो सीखेंगे, पर अगर आपका मन कहता है बोलना चाहिए तो आप बोले। कहने का मतलब है आपको आपके लिए फैसला लेना है। सलाह लें, पर अमल तभी करें जब आप उससे संतुष्ट हों। समय बहुत कीमती है, ये बात गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में। चलो दौड़ो उड़ो, जो करना है करो, पर समय मत गवाना कभी। दिन बदलते हैं, सबके बदलते हैं। अब आखिरी बात आपकी अपनी होगी, जो आप इस दुनिया को बताना चाहेंगे कि कौन सी बात जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। थोड़ा सहयोग तो आपका भी चाहिए दुनिया को। दर्शकों, कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर तो बांस से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसीलिए शायद पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाइए, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अकेले चलना सीखें, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। मुस्कुराना सीखिए, रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। दवा जेब में नहीं शरीर में जाए तो उसका असर होता है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता। दर्शकों, धोखेबाज लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये कोई भी हो सकता है, आपका अपना भी। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। अपना बैंक बैलेंस नहीं बताना चाहिए किसी को। दुनिया में इज्जत इंसान की नहीं, उसकी हैसियत की होती है। सेविंग के साथ थोड़ा निवेश भी जरूरी है। जितनी जल्दी शुरू हो उतना अच्छा है। निवेश 15 साल से कम नहीं हो, और नामी गिरामी कंपनी में हो, शेयर और म्यूचुअल फंडों में हो। शराब, जुआ, प्रेम प्रसंग से दूर रहना है। गलत संगत विनाश की जड़ है। प्रेम प्रसंग में तभी पढ़ना है जब अपना करियर बनता हुआ बिल्कुल साफ नजर आ रहा हो, पढ़ाई पूरी हो गई हो। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई लिखाई पूरा मन लगाकर करनी चाहिए, उसी से भविष्य तय होगा। जो भी काम करो पूरा मन लगाकर ही करना है। अपने को भाग्यशाली मानना है कि मुझे काम करने का मौका मिला। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।